हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें बेसिकली हम लोगों ने जो टेस्ट 1 था उसका सोल्यूशन हम लोगों ने प्रोवाइड कराया था आपको। टेस्ट 1 जो ऑफलाइन मोड में हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया, राइट। अब जो हमारा ये टेस्ट हुआ है आज संडे को, एंड दैट टेस्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम अब उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखना कि आपके जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं ये कितने आ रहे हैं, क्लियर। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे पास अभी जो 42-43 क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट 45 के आसपास क्वेश्चंस हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, मींस आउट ऑफ सिलेबस यू कैन नॉट से, वो कुछ कॉन्सेप्ट हमारा 3rd चैप्टर वाला यूज़ हो रहा है जो कि आप सेकंड में अभी नहीं पढ़ा है, तो उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर द चैप्टर 3rd, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट नंबर 2। तो टेस्ट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारा है, इफ़ n ड्रॉप्स ईच चार्ज्ड टू अ B पोटेंशियल coalesces to form a single drop, the potential of big drop will be। अब देखो यहाँ पर n छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, इनको कोलेस करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई। अब बोला गया कि जब ये बड़ी ड्रॉप बनाएगी तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको आए तो ध्यान रखना, वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होता। वॉल्यूम जो हमारा छोटी ड्रॉप्स का होगा, n छोटी ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा, इट विल बी जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। तो यहाँ n इंटू 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं। r इज़ द रेडियस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, एंड ये हो जाएगा 1 ड्रॉप है ओनली, तो 4 पाई कैपिटल R क्यूब मैंने लिख दिया। तो बेटा यहाँ से देखो कुछ रिलेशन मिलेगा मुझे, ये कट गया हमारा, एंड यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिलेगा, n इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। सो बेसिकली यहाँ से आप क्या देखोगे, जो हमारा r की वैल्यू आएगी, या फिर हम ये कह लें कि भाई कैपिटल R की वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रही है, n का पावर 1/3 इंटू R। दिस इज़ माई कैपिटल R। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। कैसे सिंपल है, देखो। पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगा, जो हमारा छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल था इंटू n टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। सो छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, k। चार्ज कितना है पोटेंशियल का, मान लो हमने छोटी ड्रॉप का चार्ज था q अपॉन छोटी ड्रॉप की रेडियस क्या थी, स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू, ये हमारा छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल है। अच्छा, हमें बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना, तो हमें बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल इस तरह से ना लिख के बड़ी ड्रॉप में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो जो बिग ड्रॉप है हमारा, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k उसका चार्ज अपॉन ड्रॉप, बिग ड्रॉप की रेडियस। अब ये जो q है ना, ये क्या होगा, बिग ड्रॉप का चार्ज है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा k इंटू n टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप अपॉन r क्या है मेरा, n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। एंड हेंस इधर मैं यहाँ पर करूँगा अब इसको, v इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिलेगा, n से n देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा n अपॉन n का पावर 1/3 इंटू k स्मॉल q अपॉन r। और ये जब n का पावर 1 है, ये 1/3 ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/3, तो आप क्या देखोगे, ये बचेगा 2/3। तो n का पावर 2/3 इंटू, ये हो गया मेरी छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल, क्योंकि ये छोटी ड्रॉप का चार्ज, ये छोटी ड्रॉप की रेडियस है। सो दिस इज द ड्रॉप पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी योर it must be v n raised to power 2/3
सो हैंस वी कैन से कि यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई यहाँ पर n का पावर 2/3 आना चाहिए। सो 2/3 इज़ दिस, बट ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ ये मिस प्रिंट है हमारा, ये मिस प्रिंट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा v इंटू n का पावर 2/3, बिकॉज जब ये 1/3 नीचे से ऊपर जाएगा ना तो 3 - 1 ये हो जाएगा हमारा n का पावर 2/3। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फाइन, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है? द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेटेड कैपेसिटर इज गिवन एज Ca, a dielectric of dielectric constant K is inserted as shown in figure B and C. If CV and CC denotes the capacitance in the figure, then आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करना। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर ये एयर फिल्ड कैपेसिटर है, ये हमारा इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक फिल किया, लेकिन यहाँ हमारा एरिया का डिवीजन हुआ, बेटा ध्यान से समझना, और यहाँ मेरा किसका डिवीजन हुआ? सेपरेशन का डिवीजन हुआ। तो मैंने आपको बता रखा है ये ऑलरेडी, थ्योरी की क्लास में आपने समझ रखा है कि जब आप एरिया का डिवीजन करते हो, व्हेन एरिया इज़ डिवाइडेड, तो वो हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो कैपेसिटर बन गया, इफेक्टिवली ये दो कैपेसिटर हैं, वन एंड अनदर वन इज़ दिस। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और जब डिस्टेंस या सेपरेशन डिवाइड होता है तो ये दोनों कैपेसिटर हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बड़ी ध्यान से बात को समझना है। अब देखो यहाँ हमें एग्जैक्ट उसने ये पूछा ही नहीं कि क्या आपको CA CB CC कैलकुलेट वैल्यू नहीं पूछी उनकी, बट इन्होंने सिर्फ ये पूछा कौन ज़्यादा कौन स्मॉलर है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस में मैंने दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, बट यहाँ पर हमें इतना समझ आ गया कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे, ऑलवेज़ रिमेंबर हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये CV और CC दोनों हमारे CA से ग्रेटर होंगे। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं CB एंड CC बोथ आर ग्रेटर देन CA। और अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द कैपेसिटी, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द कैपेसिटी, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द कैपेसिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी और ए दोनों हमारे क्या हैं? करेक्ट, दोनों ही ग्रेटर हैं ए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vx इन अ रीजन अराउंड द ऑरिजिन इज गिवन बाय दिस 4x² वोल्ट। द इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड विद इट्स सेंटर एट ऑरिजिन इन कूलम इज। अब देखो ये एक क्यूब है 1 मीटर साइड का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है भाई, जब ये क्यूब हमारा 1 मीटर साइड का है और अराउंड द ऑरिजिन इसके पोटेंशियल दे रखा है कितना? 4x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो V इक्वल्स टू ED होता है, तो E इक्वल्स टू V/D, या ये कह लो dV/dx हो जाएगा माइनस का, dV/dx ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो Vx² हमारा पोटेंशियल दे रखा है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? डायरेक्टली आप कर लोगे। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दे रखा है इतना। अब आप जानते हो कि भाई चार्ज जो है हमारा वो क्या 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर साइड का ये जो क्यूब है उसमें कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज उसमें इनक्लोज करेगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि भाई पोटेंशियल जो होता है वो एवरीवेयर क्या होता है, किसी भी सरफेस पर एवरीवेयर सेम होता है पोटेंशियल। ठीक है, एवरीवेयर क्या होगा? सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा। अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इट मीन्स क्यू इनक्लोज्ड हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये जो आपको दिया हुआ है इसकी कोई नीड नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो सीधा सीधा आप समझ जाओ भाई इनक्लोज सरफेस है, इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा? उसके सरफेस में सेम रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट।
अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। हाँ, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर ये इंक्रीज्ड, ये वाला ए ऑप्शन जो है ये यहाँ दोबारा रीप्रिंट किया गया, इसको नहीं देखना आपको, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यही है, यहाँ पर देखा गया, ठीक है। तो अब एक बार यहाँ पर दोबारा से रीड करते हैं। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज इमर्स्ड इन एन ऑयल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज। फील्ड क्या होगा, तो आप जानते हो जब भी हम इमर्स करते हैं तो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है नॉर्मली। बट यहाँ पर के अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स 1/2 हो जाएगा फील्ड, 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा फील्ड, तो डिक्रीज होगा और प्रोपोर्शनल टू 1/2। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये वाला यहाँ देखा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो यहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बट व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग अभी 3rd चैप्टर में कवर अप करेंगे, तब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अभी हमने इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, इसको ज़रूरत नहीं है, ये आपके टेस्ट पेपर में मैंने नहीं दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two identical particles each of mass m having charges -q and +q revolving in a circle of radius r under the influence of electric attraction, kinetic energy of each particle is। ये very interesting question है। यहाँ पर देखो इस तरह के कुछ हमारे particles हैं, एक -q एक +q। अब ये एक रेडियस पर मूव कर रहे हैं, ऐसे ये मोशन कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक रिपल्सन। तो जब ये मोशन करेंगे तो बेटा इनके मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्या होता है mv² अपॉन r। भाई रेडियस तो यही हो जाएगी हमारी रेडियस, दिस वन, या हम ये भी कह सकते हैं r रेडियस अगर ये है सपोज। तो यहाँ पर आपको एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा बेटा इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन से। तो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन दोनों के बीच में कितना है, kq² अपॉन 2r का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r हो गया। तो देखो यहाँ से mv² क्या मिल जाएगा आपको, mv² मिल जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा kq² अपॉन 4r दिस वन। और यहाँ से आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, हाफ mv²। तो बेटा ये हाफ m कितना है मेरा, mv² टोटल की वैल्यू हमें पता है kq² अपॉन 4r। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा kq² अपॉन 8r। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच। क्लियर, kq² अपॉन 8r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें क्या बोला है, 4 मेटेलिक प्लेट्स ईच विद अ सरफेस एरिया ऑफ वन साइड A, surface area of one side A are placed at distance d apart, 2 other plates are connected to a point। surface area इसका A दे रखा है of side A। the 2 outer plates are connected to one point A and 2 other inner plates to another point B। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर आपको ये समझना है कि डायग्राम को देखो ध्यान से, डायग्राम में समझ में आएगा आपको। इसमें बोला कि 4 मेटेलिक प्लेट्स हैं हमारे पास, वन इज़ दिस, अनदर वन इज़ दिस, थर्ड वन इज़ दिस एंड फोर्थ वन इज़ दिस। यहाँ पर एक आउटर प्लेट्स हमारी कनेक्टेड है पॉइंट ए पर और इनर प्लेट्स हमारी कनेक्टेड है पॉइंट बी पर, ठीक है। और इनके बीच का सबका सेपरेशन क्या है, डी है। ये सेपरेशन क्या है, डी है। सो इसने ये बोला कि आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझो,
ये हमारा दो कैपेसिटर्स बन रहे हैं जनरली, वन इज़ हेयर अनदर वन इज़ हेयर। अब ये दोनों कैपेसिटर हमारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। आप देख पा रहे हो, एक कैपेसिटर ये बन जाएगा, एक कैपेसिटर ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कैपेसिटर हमारे किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये दोनों कैपेसिटर हमारे इस तरह से कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हमारे ये कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो इनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड है दोनों हमारे कैपेसिटर सेम पोटेंशियल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी के, अब के इसमें है ही नहीं, एयर फील्ड है, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट के हमारा 1, के हटा दो यहाँ से, के की नीड नहीं है, तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस दूसरा भी हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ 1A, वन साइड इज ए, ठीक है। एक साइड का जो सरफेस एरिया है वो कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपको इस तरह से समझना है, ऑफ वन साइड इज ए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा आपका, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K between the plates has a capacity C is charged to a potential V. The dielectric slab is slowly removed from between the plates and reinserted. The net work done in the process. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, है ना। देखो एयर फील्ड के लिए अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हो एयर फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर। इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, C इक्वल्स जो U होगा हमारा ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक। अब हमने क्या किया, अब इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई हमने अब इसको इंसर्ट करा दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट्स। जब अब ये हमारी इनिशियल एनर्जी थी विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमने इंसर्ट करा दिया तो नई एनर्जी आ जाएगी, सपोज यू डैश, ये हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2K टाइम्स ऑफ C, बिकॉज जो कैपेसिटी है वो हमारी K टाइम्स हो जाती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, ठीक है ना। अब बैटरी से कनेक्टेड तो है नहीं, इसलिए हमने चार्ज को सेम रखा हुआ है। चार्ज हमारा वेरी नहीं करेगा बिकॉज बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड, तो चार्ज हमारा सेम रहेगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, नहीं तो आप हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकते थे। अच्छा, इसके बाद अब इसने फिर दोबारा से हटा दिया, तो न्यू एनर्जी दोबारा से क्या मिलेगी आपको, कम हो जाएगी फिर, तो Q स्क्वायर अपॉन C रह जाएगी, 2C रह जाएगी। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है इस प्रोसेस के अंदर, फाइनल इनिशियल एनर्जी हमारी ये थी और फाइनल एनर्जी ये है, तो कितना वर्क करना पड़ा, वर्क कैसे निकलेगा, एनर्जी का डिफरेंस। अब इनिशियल फाइनल दोनों, इट मीन्स वर्क करना ही नहीं पड़ा, जीरो वर्क डन, इस पूरे प्रोसेस में जीरो वर्क डन, बिकॉज एक में पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हुई, उतना ही हमारी दूसरी बार डिक्रीज हो गई, हेंस नेट वर्क डन इज जीरो, नेट वर्क डन इज जीरो। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा क्या है, इफ अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 into 10⁵ meter thick is introduced between the plates of parallel plate capacitor, the distance between the plates has to be increased by this meter to restore the capacity to original value. The dielectric constant of the material slab is, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये देखो, क्लास में भी मैंने करा रखा है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से समझो। डाइलेक्ट्रिक जब फिल कर दिया गया तो उसकी देखो एयर फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D।
डाइलेक्ट्रिक के लिए कितनी हो जाती है, जब डाइलेक्ट्रिक पार्शली डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो क्या हो जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला करा रखा है मैंने। तो अब यहाँ पर इसने बोला कि बेटा आप जो है कैपेसिटी को चेंज मत करो, कैपेसिटी हमें सेम रखनी है, तो हमें सेपरेशन इन्होंने इंक्रीज कर दिया, दिस सेपरेशन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। कैपेसिटी सेम रखा, सेपरेशन इंक्रीज कर दिया। अब इतनी थिकनेस हमारी यहाँ पर है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो भाई अगर हमारे पास ये सेम रहेगी कैपेसिटी, तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इट मस्ट बी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब यहाँ पर ये जो सेपरेशन ये इंक्रीज करना पड़ेगा, तो सेम कैपेसिटी के लिए हमें डाइलेक्ट्रिक में क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख देंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सपोज मैंने कुछ सेपरेशन डी से डी प्राइम थोड़ा इंक्रीज कर दिया, और इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, ये क्या आया हमारा d प्लस डी प्राइम। ये d प्राइम क्यों आया, क्योंकि हमने सेपरेशन इंक्रीज कर लिया थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा d प्लस डी प्राइम माइनस टी एंड t अपॉन k प्लस का दिस वन। तो बेटा ये ए एप्सिलॉन नॉट चला गया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, d प्लस डी प्राइम माइनस टी प्लस टी अपॉन के इज इक्वल्स टू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, d से d भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या मिलने वाला है, अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है d प्राइम माइनस डी माइनस टी, नॉट d माइनस टी, दिस इज माइनस टी प्लस टी अपॉन के इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, t अपॉन के इज इक्वल्स टू t माइनस डी प्राइम, t माइनस डी प्राइम। और यहाँ से ध्यान से देखना बेटा क्या मिलने वाला है आपको यहाँ से मिलने वाला है k इज इक्वल्स टू t अपॉन टी माइनस डी प्राइम। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम इधर से रफ करेंगे अब, ठीक है, यहाँ से हम इसको रफ कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे ज़रा क्या वैल्यू आएगी हमारी, देखो कैपेसिटी हमें चेंज नहीं करनी है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखना है ना, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, तो क्या करो भाई, टी हमारा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁵, 4 इंटू 10⁻⁻⁵, माइनस डी प्राइम कितना है हमारा 3.5 इंटू 10⁻⁵। ये माइनस करोगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 अपॉन 0.5, और ये पॉइंट्स यहाँ हो जाएगा 5 से 8 टाइम्स, सो अल्टीमेटली k इक्वल्स टू 8 मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज ए, क्लियर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पर। अ यूनिट चार्ज मूव्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसका पोटेंशियल सेम होता है एवरीवेयर। इट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हमेशा 0 रहेगा, ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इनसाइड अ चार्ज्ड और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 होता है, सही बात है, ये करेक्ट है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर मस्ट बी टेंजेंशियल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। टेंजेंशियल नहीं होता है बेटा, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये होता है नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट मीन्स आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसने रॉन्ग ही पूछा है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं 12 क्वेश्चन। होलो स्फेरिकल सेल पोटेंशियल वी चेंजेस विद द डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, तो आप जानते हो पोटेंशियल और डिस्टेंस का वेरिएशन हमारा स्फीयर सेल के अंदर पोटेंशियल हमारा सरफेस तक कांस्टेंट रहता है, फिर ये डिक्रीज करता है लाइक दिस। सो ऑप्शन विल बी बी करेक्ट, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट। 1000 small droplets of water each of radius small r charge q make a big drop
of spherical shape, potential of big drop is how many times the potential of the one small drop। देखो क्या बोला यहाँ पर, सेम क्वेश्चन है जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है भाई, अब हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर हमारे पास n स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम जो होगा वो क्या रहेगा, एक बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यही तो होगा। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया था, n की जगह यहाँ पर 1000 हो जाएगा, स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10r आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 10r, बिकॉज इसको 10r का क्यूब लिख सकते हो आप, तो कंपेयर करोगे 10r आ जाएगा। अब पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू k बिग ड्रॉप का चार्ज अपॉन बिग ड्रॉप की रेडियस। अब बिग ड्रॉप का चार्ज क्या होगा, n टाइम्स ऑफ स्मॉल, तो n टाइम्स ऑफ स्मॉल इंटू k तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन r हमारा कितना है 10r के इक्वल है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, n इंटू के क्यू अपॉन r डिवाइडेड बाई 10, और ये हो गया हमारा स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। ये क्या हो गया, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। सो v क्या आ जाएगा मेरा n अपॉन 10 इंटू स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल जो भी हो, सपोज ये के क्यू अपॉन आर ही लिखा रहने दो, है ना, इस क्योंकि गिवन नहीं है, पूछा उसने कितने टाइम्स हो जाएगा, n का वैल्यू है कितना 1000, तो 1000 अपॉन 10 ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू के क्यू अपॉन आर। सो जो न्यू पोटेंशियल है वो हमारा कितना हो जाएगा 1000 टाइम्स हो जाएगा स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल का। सो आंसर विल बी डी, नॉट 1000, 100 टाइम्स, नॉट 1000, इट विल बी 100 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर ये 10 से 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर विल बी दिस, करेक्ट आंसर विल बी माय सी ऑप्शन। आइए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखते हैं। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू वंस अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस आर विद द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ। अब भाई यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है एक कैपिटल क्यू, इसके चारों तरफ एक चार्ज हमें घुमाना है स्मॉल क्यू, एक पूरा राउंड लगाना। तो आप जानते हैं पूरा राउंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज फिल्ड विद द टू डाइलेक्ट्रिक एज शोन इन फिगर। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, देखो डायग्राम में दे रखा है, एरिया ए दे रखा है, सेपरेशन टी दे रखा है, टी मीटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आर K1 एंड K2, इट्स कैपेसिटेंस इन फैरेड विल बी। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने बोला ना, देखो ये एरिया डिवीजन हो रहा है, एरिया डिवीजन हो रहा है, ये a/2 हो जाएगा, इधर a/2 हो जाएगा। सेपरेशन जो हमारा ये है ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये फिक्स है। अगर d है या फिर जो भी t, इसमें t गिवन है तो ये t ही रहेगा दोनों कैपेसिटर में। इट मीन्स एक कैपेसिटर ये बना, एक ये बना, एरिया डिवीजन हो रहा है, इट मीन्स ये पैरेलल में है। और अगर ये पैरेलल में है तो क्या होगा, k दोनों का इक्विवेलेंट कैसा आएगा, ka। अब a कितना हो जाएगा, a/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एरिया डिवाइड हो गया, ka एप्सिलॉन नॉट। अब k हमारा पहला a1 है अपॉन t हो जाएगा ये, प्लस पैरेलल में कैपेसिटी ऐड होती है आप जानते हो, तो ये हो जाएगा a/2 एप्सिलॉन अपॉन t। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2t तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा k1 प्लस k2। तो इसको भी अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन t और k1 प्लस k2 अपॉन 2। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन। टू मेटल पीसीज हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 800 वोल्ट आर 0.02 मीटर अपार्ट हॉरिजॉन्टली। A particle of mass this is suspended in the equilibrium between the plates. If E is the elementary charge, then charge on the particle will be। Very simple, ये फर्स्ट टेस्ट में भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब उसका वेट बैलेंस हो रहा है, इसने बोल रखा है ना, सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स प्लेट्स के बीच में सस्पेंड कर रखा है, तो प्लेट्स के बीच में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और
एक नीचे की तरफ वेट होगा, तो वेट हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस हो रहा है। इट मीन्स क्यू ई जो है ये एम जी से बैलेंस हो रहा है। और क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, टू आइडेंटिकल मेटल पीसेस है एंड अ पार्टिकल ऑफ दिस सस्पेंडेड, इतना मास दे रखा है उसका, ये दे रखा है। इफ ही इज द एलिमेंट्री चार्ज बताना है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, क्या पूछा, चार्ज पूछा, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन ई हो गया, ये आ गया। अब ई आप देखो गिवन है क्या, ई गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल और बीच का सेपरेशन गिवन है, तो इससे काम चल जाएगा। कैसे, क्यू इक्वल्स टू एम जी अपॉन वी इक्वल्स टू ई डी होता है, तो ई इक्वल्स टू बी अपॉन डी, तो वी और डी ऊपर चला जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पर देखो, चेक करो कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आपको सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो 17, अ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ऑफ अ टीबी इज सब्जेक्टेड 4000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इससे सिंपल क्या होगा, 1 माइक्रोफैरड सी दे रखा है 10 का पावर -6 फैरड, 1 माइक्रोफैरड इज 10 का पावर -6 फैरड, सब्जेक्टेड टू 4000 वोल्ट। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, एनर्जी पूछा है, हाफ सी बी स्क्वायर लगाओ, ख़त्म करो, हाफ सी बी स्क्वायर लगा के ख़त्म करो भाई। सी क्या है 10 का पावर -6, वी कितना है 4000, 4000 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 का पावर 6, तो ये पावर तो गायब हो गई, यहाँ से 8 बचेगा, तो सीधा सीधा आप देखो कितना आ रहा है, 8 जूल आ गया, आंसर, बात खत्म। 1 सेकंड का क्वेश्चन है मात्र। नेक्स्ट देखो 18, एन अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज कनेक्टेड टू एन एयर फिल्ड आइडेंटिकल प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू पोटेंशियल V1, इफ द कॉमन पोटेंशियल इज V2 देन द वैल्यू ऑफ K इज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ पर ध्यान से बात को समझना, पहले अनचार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज कनेक्टेड टू अ एयर फिल्ड आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू V1, ठीक है, V1 तक चार्ज कर रखा है उसको, एक अनचार्ज्ड है तो पहले का पोटेंशियल 0 है, मतलब ये टर्म 0 होगी सीधी सीधी। कॉमन पोटेंशियल दे रखा है B2, तो ये कॉमन पोटेंशियल B2 हो गया। C2 हमारी क्या है, कैपेसिटी है, तो भाई आइडेंटिकल कैपेसिटर है, इट मीन्स कैपेसिटी सेम होगी, ये C होगी, इसको दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना है V1 है, अपॉन C1 हमारा C हो गया। लेकिन दूसरे वाले में क्या कर रखा है इन्होंने, डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है, देखो एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज कनेक्टेड टू अ एयर फिल्ड कैपेसिटर ऑफ चार्ज, पहले वाले में डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा तो उसकी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटी, जो हमारे दूसरे वाले की है। डाइलेक्ट्रिक में K टाइम्स हो जाती है ना, ये तो आप जानते ही हो, तो यहाँ से C कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा V1 अपॉन K प्लस 1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो इधर भेजोगे इसको तो क्या बनेगा, K प्लस 1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, और इसको जब 1 को इधर भेज दोगे तो यहाँ से K की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, V1 अपॉन V2 माइनस 1, हैंस इट विल बी V1 माइनस V2 अपॉन V2, दैट विल बी योर K। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, V1 माइनस V2 अपॉन V2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या है, देखो, इन द सर्किट गिवन बिलो द चार्ज इन माइक्रो कूलम ऑन द कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरड इज, इसके ऊपर बताना है। तो कैसे बताओगे कितना चार्ज है इसके अंदर, तो हम पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं सप्लाई का। टोटल चार्ज निकालने के लिए C इक्विवेलेंट चाहिए। C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, देखो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में सीधी सीधी ऐड हो जाती है कैपेसिटी, तो 5 और 2 7 हो जाएगी। 7 और 3 हमारे सीरीज़ में है, 7 और 3 किस में है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/7, इसको आप सॉल्व करोगे तो 21 एलसीएम आ जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा ये, ठीक, तो ये आ जाएगा 21/10, तो 7/3 इतना माइक्रोफैरड आ गया इस वाली ब्रांच का। इसके साथ ये 4 पैरेलल में, तो पूरा C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 21/10 + 4, तो 10 40 और 61/10 हो जाएगा, बिकॉज दिस इतने माइक्रोफैरड। अब अगर इतना हमारा इक्विवेलेंट आ गया तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो Q = CB से।
C कितना है हमारा 61/10 इंटू V कितना है 6, तो 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, और इसको मैं ऑलमोस्ट अगर कैंसिल करूं तो 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो समवेयर अराउंड Q विल बी 36 माइक्रोकुलाम हमारा आंसर ये आया Q। अब ये Q आया 36 माइक्रोकुलाम, इट मीन्स अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है इस 5 माइक्रोफैरड पर कितना चार्ज होगा। तो यहाँ से 36 जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा, देखो पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा, तो इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट ही रहेगा। तो देखो इसमें 36, इसमें कितना चला जाएगा 4 वाले में कितना जाएगा, जो चार्ज हमारा कितना जाएगा, Q इक्वल्स टू उसका कैपेसिटी इंटू उसका पोटेंशियल, तो 24 माइक्रोकुलाम चार्ज चला जाएगा हमारा इस 4 कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड में। बाकी बचा हुआ इसमें जाएगा, तो 24 में 36 में से 24 माइनस कर दोगे तो कितना बचा, ये आपका बचेगा 12 माइक्रोकुलाम यहाँ आया। अब उस 12 माइक्रोकुलाम में आप ध्यान से देखो, 3 माइक्रोकुलाम में जितना जाएगा उतना ही हमारा 2 और 5 में जाएगा, 2 और 5 में भी उतना ही जाएगा। तो अब यहाँ कॉम्बिनेशन जो हमारी कैपेसिटी इसका था, इसका कितना था, इसकी कैपेसिटी थी 10/21, ये 21/10, इसको मैं 2 लिख देता हूँ सीधा 2 माइक्रोफैरड समवेयर अराउंड, है ना। तो इस कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कितना जा रहा है हमारा, टोटल चार्ज इसमें जा रहा है हमारा 12 माइक्रोकुलाम। अब आप जानते हो Q इक्वल्स टू C भी होता है ना, Q इक्वल्स टू C भी होता है, तो Q हमारा डिपेंड करता है C के ऊपर, इट मीन सेम रेशियो में डिवाइड होगा। कैपेसिटी का रेशियो क्या दे रखा है दोनों का, 2:5 दे रखा है, तो चार्ज का रेशियो भी क्या हो जाएगा 2:5 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें चाहिए दूसरा वाला चार्ज 5 में, तो Q2 हमारा कितना हो जाएगा 5/5 + 2 7 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज कितना सप्लाई हुआ, तो 12। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो 7 × 1 = 7 एंड ये कितना कैंसिल हो जाएगा आपका जो है 5 बचेगा, सो 7 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, एंड देन इफ यू मल्टीप्लाई इट सो समवेयर अराउंड 8.5 आएगा एंड विच इज इक्वल्स टू 9 गुलाम, ठीक है, 9 गुलाम के इक्वल हो जाएगा। तो ये सम में बिकॉज हमने यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा लिया था, करेक्ट। चलो जरा अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं 20 पर। इसमें क्या बोला, 2 कोसेंट्रिक थिन मेटेलिक स्फीयर्स R1 एंड R2 बियर द चार्ज Q1 यहाँ होगा, ये Q1 एंड Q2, दिस इज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, देन द पोटेंशियल एट डिस्टेंस R बिटवीन R1 एंड R2 विल बी। देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर, एक ये स्फेरिकल सेल है, एक दूसरा स्फेरिकल सेल ये है, एक की रेडियस है हमारी R1, दूसरे ये स्मॉलर रेडियस है R2, ठीक है। अब इसने कहा कि बीच में कोई हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर हमें पोटेंशियल बताओ, इसके ऊपर जो चार्ज है, जो स्मॉलर रेडियस वाला चार्ज है हमारा, ये Q1 चार्ज है, आउटर वाले पर हमारा कितना है Q2 चार्ज है। तो भाई क्या पोटेंशियल होगा, एक V1 होगा हमारा प्लस एक आउटर वाले की भी वजह से होगा, तो V1 की वजह से कितना हो जाएगा, अगर हमने कहा कि R डिस्टेंस पर निकालना है तो V1 का क्या हो जाएगा Q1/R, सीधा सीधा, क्योंकि आउटसाइड द सरफेस है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, प्लस B2 की वजह से क्या हो जाएगा, तो B2 की वजह से जितना सरफेस पर होगा उतना ही उसके अंदर भी होगा, क्योंकि ये पॉइंट B2 के लिए अंदर है, मतलब ये जो आउटर सरफेस है, बड़ा वाला सेल है हमारा, इसके लिए ये पॉइंट अंदर है। इट मीन्स जो इसके सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही हमारा उसके अंदर भी होगा, तो सरफेस पर कितना होगा Q2 उसकी रेडियस उसकी कितनी है, बड़ी वाली R1। तो ये हमारे पास नहीं, बड़ी रेडियस हमारी कितनी है R1, उसके ऊपर चार्ज भी हमारा R1 एंड R2, चार्ज 1, बड़े वाले पर चार्ज 1 है भाई, ये बड़े वाले पर चार्ज 1 है, छोटे वाले पर 2 है, तो थोड़ा सा वेरी हो जाएगा, ये बड़े वाले पर चार्ज हमारा 1 है, छोटे वाले पर 2 है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा कि देखो क्या मिलेगा, Q2/R प्लस Q1/R1, ये आपका आंसर आएगा।
So Q2 upon R, Q1 upon R1. This will be correct option. Next is 21. The charge Q on a capacitor varies with the voltage V as shown in the figure. Q is taken as along the x-axis and V is along the y-axis. The area of the triangle. ये एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है. तो एरिया कैसे निकालोगे आप जानते हो बेटा, क्या हो जाएगा, हाफ बेस हो गया चार्ज, हाइट होगी V. तो सीधा सीधा आप देखो हाफ QB, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा मेरी एनर्जी का फॉर्मूला. अब मैंने करा रखा है ये. इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना. चलो आगे आ जाते हैं. 22. एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट. द काइनेटिक एनर्जी विल बी. तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी चाहिए हमें बेसिकली. तो एनर्जी मीन्स W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी. अब Q हमारा अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इंटू V हमारा कितना है 10⁻⁶. अब इसने M, देखो आंसर हमारा MEV में है. तो MEV में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर EV में यूज़ कर लेंगे. ये 10 वोल्ट है, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ EV. इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. और MEV में क्या करोगे 10⁻⁶ से डिवाइड हो जाता है ये. अगर MEV में चेंज करना तो 10⁻⁶ डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 MeV आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन. देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 20-30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे, है ना. नेक्स्ट देखो, 4 point charges this and this are placed at each corner of the square. The relation between Q and Q for which the potential at the center of the square is 0. ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है बेटा. एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं -Q चार्ज, -Q चार्ज, 2Q चार्ज एंड 2 कैपिटल Q चार्ज, ये दे रखा है. तो सेंटर पर पोटेंशियल 0 होने के लिए रेशियो मतलब Q और Q में रिलेशन पूछा, क्या होना चाहिए. Q और Q में रिलेशन पूछा है, कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या रिलेशन है. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सबकी वजह से पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, सबकी वजह से पोटेंशियल निकालोगे ऐड कर दोगे, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा, एक तो आएगा k, इसकी वजह से पोटेंशियल हो गया -q अपॉन वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई. डिस्टेंस देखो सब बराबर हैं, ये. तो अगर मैं ये a डिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये भी डिस्टेंस हमारा a होगा, ये भी डिस्टेंस a होगा, ये भी डिस्टेंस a होगा. तो k अपॉन a ले लेता हूँ सीधा सीधा. k सब में कॉमन रहेगा, बाहर ले लिया मैंने, q अपॉन a हो गया. दूसरे वाले की वजह से क्या होगा, माइनस का q अपॉन ये भी a होगा. तीसरे वाले की वजह से 2q अपॉन a होगा. चौथे वाले की वजह से क्या होगा, प्लस का 2q अपॉन a होगा. और ये 0 होना चाहिए, इसने बोल रखा है साफ साफ. तो k, अब a भी कॉमन आ जाएगा, बाहर सब चला गया, तो क्या बचा यहाँ देखो, माइनस का q प्लस का 2q, ये आ गया ये वाला और लास्ट वाला, और माइनस का q ये वाला प्लस का q ये वाला. तो माइनस का q प्लस का 2q इज इक्वल्स टू 0. ये बचा प्लस का q और ये बचा प्लस का स्मॉल q इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स प्लस का q इज इक्वल्स टू माइनस का q. तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, देख लो, ठीक है ना. कितना सिंपल क्वेश्चन है. 24 देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D एरिया A एंड मटेरियल विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द कैपेसिटेंस C0. ठीक है. 1/3 of the material is replaced by another material with the dielectric constant 2K, so that the effectively they are two capacitors, one with area 1/3A. ये इस तरह से 1/3A, इस तरह से ये, ठीक है. 1/3A नीचे नहीं है, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है ये थोड़ी सी. विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K एंड अनदर एरिया विद 2/3A, ये भी इस तरह से 2/3 और A, ये A ऊपर है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. इफ द कैपेसिटेंस ऑफ न्यू कैपेसिटर इज C, देन C अपॉन C0 पूछा. ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. मैंने बोला ना एरिया डिवाइड हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक फिल करने से एरिया डिवाइड हो रहा है. इट मीन्स दोनों कैपेसिटर हमारे पैरेलल में बन जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा. तो बना दो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या बनेगा, C जो हमारी कैपेसिटी है वो क्या है, K
अब पहला वाला डाइलेक्ट्रिक कितना है 2K, उसका एरिया कितना है A/3, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी में कोई चेंज नहीं आया, प्लस दूसरा वाला कितना है हमारा K, उसका एरिया कितना है 2/3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 को, ये 2/3A सब कुछ कॉमन एक जैसा है, तो सीधा सीधा ये क्या बचेगा C इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको देखेंगे तो ये मिलेगा मुझे KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। ऐड करने पर हमें ये मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, 2KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3, 2KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3, तो ये आपको ये मिलेगा KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। ये आ गई C। और एयर फील्ड कैपेसिटर ये पूछा ना इसने, नहीं, इसने कहा कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग सेपरेशन D एंड मटेरियल विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ कैपेसिटेंस C0। अच्छा, जब C0 हम यहाँ पर फुली भरा हुआ था K, तो ये कितना था KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D था। ठीक, रेशियो चाहिए तो C अपॉन C0 चाहिए, C अपॉन C0 चाहिए, तो C हमारा क्या है KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। C0 से डिवाइड करोगे तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, KA एप्सिलॉन नॉट, ये तो पूरा चला गया, ये D से D चला गया, ये आ गया 1/3, मतलब 1:3 आ जाएगा। सो आंसर विल बी D करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 2 condensers, one of capacity C, other C/2 are connected to V volt supply as shown in the figure. The work done in charging fully both the condensers is, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एनर्जी स्टोर्ड चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन निकालने, वही हमारा वर्क डन होगा। तो एनर्जी के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर आप ध्यान से देखो पैरेलल में है ये, तो पैरेलल में हमारी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1/2 C प्लस C/2 और V², हाफ CV² होता है ना फॉर्मूला, हाफ CV²। C हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी लिया हुआ, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी है। यहाँ पैरेलल में इसलिए मैंने ये लगाया फॉर्मूला, सीरीज में आप Q²/2C लगा देते क्योंकि चार्ज सेम रहता, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और 3C/2 V², तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 3/4 CB²। सो क्या आंसर है 3/4 CB², ये आंसर है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो इसमें हमारा इतना ही काफ़ी है। सो मिलते हैं ज़रा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस।